यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स के पास होना जरूरी है। जब तक हेलो प्लीज प्लीज राज स्टॉप। और हर्षल है। जब तक प्लेयर्स के नाम यहाँ पर दर्ज न होंगे तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। राज और हर्षल बॉलर बॉलिंग की भूमिका में यासीन और सामने है दो बल्लेबाज राज और हर्षल। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा धीमी रही। बल्लेबाज इस पर खेलना चाहते थे लेकिन नाकाम रहे। इस बार इसको हल्के हाथों से खेला, अच्छी फील्डिंग, दाई लगाई, गेंद को फील्ड किया, अच्छा समर्पण बताया वहां पर खिलाड़ी ने। दोनों बल्लेबाज के पास इसी बीच एक रन पूरा करने का। आज के दोनों ये विनर टीमें एक दूसरे के साथ भिड़ रही हैं, इसके बाद लूजर भिड़ेंगे। इस मरतबा शेफल कर गेंद को खेला, गेंद जा रही डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, शायद लगता है गेंद नहीं रुकेगी, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। गेंद को देखा, शॉर्ट पिच किस्म की गेंद थी, बल्लेबाज ने अपने शेफल किया ऑफ की तरफ और पहुंचा दिया गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई वर्संग की टीम कामती के खाते में ये 4 रन, इस 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 5। और इसी के साथ ईंट का जवाब पत्थर से, अगली गेंद पर मिडल स्टंप उखाड़ दिया है। अच्छी शानदार गेंदबाजी यासीन की। एक तेरी एक मेरी कहते हैं ना, उसी का एक नजारा यहां पर फिर से दिखाया। इसके पहले की गेंद पर वो हावी हुए थे, अगली गेंद पर ये हावी हो गए। नए बल्लेबाज पप्पू आए हैं। पप्पू ने इसको सीधा हाथ में थमा बैठे। आसान गेंद थी लेकिन इसको खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से। लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है, गेंद को आसानी से कैच को नए बल्लेबाज सुहास, लगातार 2 झटके लगे हैं यासीन के ओवर में। कामती देखेंगे अब इन दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी है, दोनों बल्लेबाज अच्छे हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा पीछे हटकर गेंद को खेला, गेंद जाती है कवर की दिशा में, गेंद को फील्ड करते। इसी बीच दोनों बल्लेबाज के पास मौका केवल 1 रन का। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला सफल ओवर यहां पर पूरा होता हुआ। दो अहम बल्लेबाजों को इन्होंने पवेलियन का रास्ता दिखाया है। यह मैच 5 ओवर का होगा।
सूरज देखेंगे आसमान में, तो सूरज फिलहाल चमक नहीं रहा। ये सूरज जमीन पर कितना चमकेगा। लेकिन इसको सूरज को आते ही पहली गेंद पर उस सूरज की मुलाकात के लिए भेजा है 6 रनों के लिए। छलांग लगाता हुआ 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद सूरज की। इस मर्तबा दिशा से बहुत ही बुरी तरह भटके, भटके नहीं बल्कि बहुत ही बुरी तरह भटके। नो बॉल का इशारा आता हुआ और साथ ही साथ 4 रन। इस तरीके से 5 रनों का ये तोहफा दोनों हाथों से कबूल करेंगे कामती के बल्लेबाज। 5 रनों का ये बहुत बड़ा उपहार है ये, जबकि रन बनना मुश्किल हो रहे हैं और इस तरीके से रन आते हैं। और साथ ही साथ अगली गेंद फ्री हिट। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब तक केवल एक गेंद डाली है और 11 रन खर्च किए हैं सूरज ने। ये गेंद और अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ और भी फ्री हिट बरकरार है। बिल्कुल थोड़ा सा परेशानी का सामना कर रहे हैं सूरज। जिस तरह से पहले मैच में जो गेंदबाजी की थी वो सूरज नजर नहीं आ रहे जो सूरज पहले मैच में थे। फिर से एक बार खाली क्षेत्र में गेंद गई है, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए और कैच ड्रॉप होता हुआ। एक तो कैच भी ड्रॉप हो गया और गेंद भी सीमा रेखा के बाहर चली गई। से महंगे साबित हो रहे हैं सूरज आज। वैसे तो फ्री हिट थी, कोई मसला नहीं था कैच का भी, लेकिन 4 रन चले गए ना, कुछ ज्यादा होगा ही। इसमें से अपने आप को संवारना होगा सूरज को, क्योंकि जितने उन्होंने रन खर्च किए हैं अब यहां से हर गेंद उन्हें अच्छी गेंदबाजी करके या विकेट लेकर उसकी भरपाई करनी होगी सूरज को। बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। गांव वाइज टूर्नामेंट, गांव वाइज मैचेस के अंदर अमूमन टीमें उतनी दमखम भरी नहीं होती, लेकिन मैच के में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि दोनों जो टीमें होती हैं वो एक दूसरे की विपक्षी और सामने वाली दोनों टीमों की जो स्ट्रेंथ है वो लगभग एक समान होती है। इस बार एक पैर बाहर निकाला था, ऑफ की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद आ गई ऑन साइड में। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस मर्तबा मिड ऑफ अंदर था, इसलिए उसका पूरा फायदा उठाया, उनके सर के ऊपर से गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। बहुत ही खासे महंगे साबित हो रहे हैं, बाकी काफी खर्चीले साबित हो रहे हैं सूरज। इस मरतबा अच्छी गेंद डाली थी, मिडिल स्टंप पर गेंद थी और रनआउट का मौका हो सकता है। आ बैल मुझे मार, ये बहुत ही गलत तालमेल। नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने उन्हें मना किया था, वो लेने के मूड में नहीं थे, तो ये स्वयं दौड़े और अपनी खुदकुशी की।
ये पहला इनाम है 75,000 का, जो कि सम्मानीय अशोक राठौड़ मालक इनके तरफ से। पहला इनाम 1,00,000 रुपए है। दूसरा इनाम 75,000 का है, जो कि सम्मानीय अशोक राठौड़ मालक इनके तरफ से है। तीसरा इनाम 61,000 का है, जो है बसवराज शेठ कामड़े इनके तरफ से। तीसरा 31,000 का है, सम्राट बसवराज जल्दा इनके तरफ से। और तीसरा श्रीकांत धनशेट्टी मालक की तरफ से। और ये चौथा है समीर कटरे, पांचवा 15,000, यह है शिव सिद्ध बिराजदार। तो इस तरीके से इनामी की ढेर सारी राशि है। पहली बार हम देख रहे हैं कि इतने इनामी राशि रखी गई है। हम बार बार आपको थोड़ी थोड़ी बार बताते रहेंगे। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर कुछ ज्यादा ही छोड़ती हुई अंपायर का इशारा वाइड का था। पहला इनाम 1,00,000 रुपए का, दूसरा 51 का, तीसरा 31 का, चौथा 15,000 का, पांचवा 11,000 का, छठा 11,000 का, सातवां 11,000 का और आठवां भी 11,000 का। इस तरीके से 8 टीमों को इनाम से नवाजा जाएगा। ये हवा में है और हाथ में होनी चाहिए। आसान सा कैच था और इसी के साथ एक और झटका लगता हुआ। इस टूर्नामेंट को किस तरीके से चार चांद लगाया जाए, इस टूर्नामेंट को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, इसका पूरा पूरा उन्होंने यहाँ पर सहयोग किया है। जिसमें से मैं अभी भी नाम जो बताया उसमें जो बाकी थे, जो 11,000 की धनराशि दी है भगवान गौतम सुर्वे ने, और 11,000 की राशि दी है संदीप गौतम सूर्य ने इन्होंने, और 11,000 की जो धनराशि दी है बाबूराव शिंदे साहब ने, रमेश कोरे साहब ने भी 11,000 रुपये दिए हैं, और साथ ही साथ प्रताप भाई मालक खानापुर इन्होंने भी 11,000 रुपये की धनराशि दी है। और उनके साथ में शौर सिद्ध करीवड़िया मालक इन्होंने भी अच्छे गांव के हैं, ये भी 11,000, और हनुमंत पुठाने पाटिल इनके तरफ से भी 11,000, और इसी साथ ही साथ 11,000 सुभाष माड़ी और विशाल माने मालक, सुनील बापू जादव एलईडी दी है। इस तरीके से बहुत सारे इनामों से नवाजा है। एक बेहतर और हाई क्वालिटी का टूर्नामेंट, लगभग 4-4.5 लाख रुपए से भी ज्यादा रुपए की धनराशि के साथ इस टूर्नामेंट को संवारा है। इन सभी महानुभावों का हम अच्छेगांव चैंपियन ट्रॉफी 2024 में के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से उनके बहुत बहुत हम आभारी हैं। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा बल्लेबाज वहां पर गेंद को समझ न सके, न अपने ढंग से फुटवर्क को बना सके, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। अक्सर हम देखते हैं कि रनर या विनर रनर दो तरह की जो इनामी राशि होती है। बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरीके से बल्लेबाज को छकाने में ना कामयाब हो गए और बल्लेबाज समझ न सके। बड़े चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं संजय। 4 गेंदें अब तक उन्होंने डाली हैं, केवल 1 रन खर्च किया है और एक बल्लेबाज को भी उन्होंने आउट किया है। इस मर्तबा काफी देर से तलाश में थे, काफी देर के पास एक गेंद बल्ले को लगी, टकराई और गेंद चली गई है काऊ कॉर्नर की दिशा में, जहां पर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज के पास मौका। थ्रो थोड़ा सा वाइड आया था, दूसरे रन लेना चाहते थे लेकिन उतना आसान भी नहीं था, इसलिए दोनों ने अपने अपने पांव को अब पीछे खींचा और अपने अपने स्थान पर पहुंचे। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का निर्धारित ये मैच है, देखना इन 5 ओवर में कितने रन बटोरते हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, काफी जोर से अपील होती हुई, लेकिन अंपायर पर इसका कोई असर नहीं है। सॉरी, आउट दिए गए हैं मेन अंपायर। नए बल्लेबाज दौलत उर्फ डीके के नाम से जाने जाते हैं
अब यहाँ पे इन्हें कुछ तो कुछ कारनामा करना होगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रन बोर्ड पर लगे, क्योंकि कामती को एक जीत मिल चुकी है ये। अब इस मैच को जीतकर और आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन वर्षंग की टीम की भी बल्लेबाजी काफी बेहतर है। पंकज होंगे स्ट्राइक पर, बाएं हाथ के खब्बू बल्लेबाज। बढ़िया शॉट। देखते हैं कि ये 6 रन के लिए आसान सा, बड़े आसानी से खेला हुआ शॉट था। एक कदम आगे लिया था, बल्ले का फेस खोला था और गेंद को पहुंचा दिया स्ट्रेट सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी होती इस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत, इस तरह की बड़े बड़े हिट की जरूरत। इस मरतबा पूरी तरीके से पैरों पर निशाना किया, टांगों पर गेंद डाली थी। गेंद देखिएगा लग कर कितनी लंबी चली जा रही है। दूसरा रन लेना चाहते हैं, थोड़ी देर उन्होंने अपने आप को रोक के रखा था। जब रन लेना चाहते तो रन लेने का मन बना लिया था, लेकिन लेग बाइस के रूप में रन बटोरे। पैर पर लगने के बाद काफी लंबा सफर तय की थी गेंद ने। इस तरीके से 2 रन का मौका, इन 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 37 रन। 5 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। 55-60 के स्कोर तक अगर ये पहुंच जाएंगे तो एक अच्छा फाइटिंग टोटल होगा और एक अच्छा संघर्ष, एक अच्छी जद्दोजहद देखने को मिलेगी दोनों टीमों के बीच। ये दोनों टीमों ने अपने पहले मैच जीत चुके हैं। विनर वर्सेस विनर का ये मैच चल रहा है। जो जीता वो जीती हुई टीम के साथ भिड़ रहा है। अब जो हारा हुआ है वो हारे हुई टीम के साथ भिड़ेगा। बड़ा दिलचस्प होगा वो भी मुकाबला। अचेगांव चैंपियन ट्रॉफी के अंदर नियम भाई कोई भी काम यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरी तरीके से नियमों के साथ, पूरी तरीके से रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपको खेलना होगा। आप थोड़ी भी धोखाधड़ी नहीं कर सकते। आप गांव वाइज हो तो गांव वाइज ही नजर आना चाहिए, वहीं के ही आपको कोई भी अगर आप पर ऑब्जेक्शन लगता है तो उस पर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हवा में क्या, और आसान सा कैच ले लिया। लगता हुआ 8वां विकेट यहां पर खोया। लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि 5 ओवर भी ये टीम पूरी खेल पाएगी या नहीं। केवल 2 विकेट और बाकी हैं। 37 रन स्कोर बुक पर नजर आ रहे हैं। स्कोर बुक में नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आएंगे। सिद्धू, मैदान के इर्द गिर्द आप हरी भरी घास, हरे भरे पौधे देखेंगे। पूरी आसपास से पूरी खेती से भरा हुआ है मैदान। ऐसा लग रहा है कुदरती को किस तरीके से खूबसूरती का नज़ारा, कुदरती नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के जरिए बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। इस मरतबा हल्के हाथों से खेला, बल्कि ढकेला। वहां पर खिलाड़ी दौड़ते आते, गेंद को फील्ड करते, दूसरा रन लेना चाहते थे। लेकिन दूसरा रन अगर लेना हो तो पहला रन काफी तेज होना चाहिए। आप पहले रन में, दूसरे रन की तैयारी पहले रन से ही
करते हो, लेकिन यहाँ पर वैसी कुछ नज़र नहीं आई। अच्छी गेंद, अच्छी, काफ़ी तेज़ डाली थी इस बार। कभी फ्लाइट देते हैं, कभी धीमी रखते हैं, तो कभी तेज़। इस तरीके से ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर कुल रन संख्या है 38 रन। वैसे ठीक ठाक स्कोर बना रखा है। अब बचे हैं 6 गेंदे। इन 6 गेंदों में 2 बल्लेबाज मिलकर कितने रन बटोरते हैं, ये रन काफी निर्णायक साबित होंगे। 4 कंप्लीट ना। सूरज का ओवर काफी महंगा साबित हो गया, उसके बदौलत इतने रन बने हैं। अगर ठीक ठाक ओवर होता तो अच्छी गेंदबाजी और अच्छा रोक के रखा था। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद थी। अच्छी रफ्तार के साथ, अच्छी तेजी के साथ, अच्छी स्पीड और गति के साथ गेंदबाजी करते हुए सचिन। पारी का ये आखिरी आखिरी 5 गेंदे सचिन की बदौलत। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए, शानदार गेंदबाजी। आखिरी ओवर में इस तरीके की गेंदबाजी उतनी आसान नहीं होती, क्योंकि बल्लेबाज सिर्फ यही चाहता है कि किसी तरीके से बल्ला घुमाऊं और रन बटोरूं। बहुत शानदार गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। जरूरत थी उन्हें विकेट की और बोल्ड आउट कराया। 2 बेहतरीन गेंदें डालने के बाद अगली गेंद जो विकेट पर डाली, जड़ में डाली, बल्लेबाज को बोल्ड आउट किया। इस तरीके से अब अंतिम जोड़ी मैदान में है। 3 गेंदें बचे हैं। देखना है कि 3 गेंदें ये खेल पाएंगे भी या नहीं, या टीम ऑल आउट हो जाएगी, ये पता चलेगा। लेकिन शानदार, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं सचिन। 3 गेंदें अब तक डाली हैं। तीनों गेंदों का बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। लाजवाब गेंदबाजी। सचिन देखेंगे इन बचे हुए 3 गेंदों पर, और इसी के साथ यहां पर पारी समाप्त होती है। बोल्ड आउट किया है। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ फिर से 39 रनों का लक्ष्य रखा है। 38 रन पर पूरी पारी सिमटी है, ऑल आउट हो गई है। देखेंगे 39 रन वर्षन की टीम किस तरह से बनाती है, आसानी से बनाती है या कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब अच्छी गेंदबाजी देखेंगे। ये रन तो वैसे कम है, जहां तक वर्षन की बल्लेबाजी की अगर बात हो, ये रन उनके लिए कोई ज्यादा नहीं है। पता चलेगा, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, आसानी से मैच को जीता था, उस तरीके से आसानी से मैच को जीतेंगे या फिर उन्हें कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ये आने वाले इन 5 ओवरों के अंदर पता चलेगा। जैसे ही खेल आरंभ होगा फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहेगा अच्छेगांव चैंपियन ट्रॉफी 2024।
फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत। जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, मैदान पर हो या फिर यूट्यूब के माध्यम से आप मोबाइल के ज़रिए भी अगर मैच देख रहे हो, आप सभी का हम कदमों कदमों पर इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। तो यहाँ पर खेल शुरू होने जा रहा है। अच्छा शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के पास। इस मर्तबा बल्लेबाज ने सीधा ड्राइव किया था, सीधा शॉट खेला था। खिलाड़ी तैनात है वहां पर, गेंद को फील्ड करते हैं। 1 रन से रन बनाने का सिलसिला शुरू होता हुआ वर्ल्ड संघ फाइटर का। रोहित राठौड़ और गणेश, ये दो ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में इस वक्त मैदान के बीचों बीच सुहास गेंदबाजी का भार संभाले हुए हैं। और अंपायरिंग की भूमिका में राधे सर और माचो सर बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में अंपायरिंग की भूमिका में वो हमें नजर आ रहे हैं। इस मरतबा बढ़िया शॉट, 6 रन की मोहर इस गेंद पर लगी है। किसी के लिए कोई मौका नहीं है, बस आसमान की तरफ ताकते रहना है। 6 रन। इस छक्के के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 7 रन। 39 रनों का लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अच्छा स्टार्ट यहां पर मिलता हुआ दूसरी गेंद पर छक्का लगाया है। इस मरतबा ये आसान सा कैच था। बहुत देखना है कि अभी कितना महंगा पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बहुत ही उम्दे बल्लेबाज का तुमने कैच छोड़ा है। ये जरूर खलेगा जब मैच समाप्त हो जाएगी, बल्लेबाज जब रन बना के निकलेगा ना, तो बार बार वो याद करना पड़ेगा। ये पकड़ लेते तो बेहतर होता। आसान सा कैच था, थोड़ा सा हड़बड़ाहट वहां पर हो गई, गेंद हाथ से छिटकी। मौके उन्हें मिलते हैं जो बहादुर होते हैं। इस मरतबा इसको बेहतरीन तरीके से स्लैश किया है, किसी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। हमें याद दिला दी है वीरेंद्र सहवाग की कि इस तरह की शॉट शोएब अख्तर के गेंदबाज पर वीरेंद्र सहवाग लगाते थे, उस तरीके से गेंद उछली थी, गेंद को पहुंचा दिया 4 रनों के लिए। अगली गेंद इस ओवर की सामने है बल्लेबाज, वाह मस्त बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद मिड ऑफ अंदर है, लेकिन खिलाड़ी पीछे है लॉन्ग ऑन में गेंद को फील्ड करने के लिए। अपने आक्रामक रवैया को इख्तियार करते हुए चलते मैं तुझे 5-10 मिनट बाद को मैं अच्छे को मैं कमेंट्री करूंगा, बाद में ला तुझे। और इसी के साथ ये वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर का। और यहाँ पर ये रिव्यू लेना चाह रहे हैं, वाइड का ये रिव्यू लिया गया है। उन्हें टटोलना चाहेंगे कि ये गेंद वाइड है भी या नहीं, लेकिन अंपायर ने तो इसको वाइड करार दी है। आजकल नियमों में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, वाइड के लिए रिव्यू आया है। पहले सिर्फ एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू लिया जाता था अमूमन, और वाइड का इशारा ये बरकरार रहेगा। ये डिसीजन बहुत अच्छी शानदार अंपायरिंग कर रहे हैं हमारे अंपायर। उन पे आप ऑब्जेक्शन ले लोगे तो आपका रिव्यू खो दोगे। बहुत अच्छा शॉट, चले वाह, कोई बात नहीं, वाइड नहीं तो नहीं, चलो गेंद को ऐसे निकालेंगे, 6 रन हासिल कर देंगे। 1 रन से हमें क्या है, हम तो 6 रन ले लेंगे। बहुत बढ़िया शॉट, बेहतरीन शॉट। फुल टॉस गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, पूरा वेट उन्होंने बल्ले में झोंका और गेंद को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन।
जीतने के लिए आधा सफर पहले ही ओवर में तय किया है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए सुहास, गणेश और रोहित, इन दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से गेंदबाजों पर हावी हो गए हैं। इस बार बेहतरीन पुल शॉट, किसी के लिए कोई मौका नहीं, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खासा महंगा हो रहा हुआ मैच में पूरी तरीके से पकड़ बना रखी है। पहले ओवर में 23 रन उन्होंने हासिल किए हैं, तो अब कुछ ज्यादा इस मैच में बचा नहीं है, क्योंकि केवल और जीतने के लिए 16 और रनों की जरूरत है और 4 ओवर का खेल और शेष है और ओपनिंग बल्लेबाज अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाया जा सकते किस गति से रन बन नहीं रहे बल्कि रन बह रहे हैं। इस मरतबा फिर से उसी तरीके से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद थोड़ा सा छोटी रखी और बल्लेबाज को विफल किया, नाकाम किया। शॉट खेलने के इरादे को पूरी तरीके से उनके इस मंसूबे को तोड़ा। 1.2 ओवर का खेल यहां पर पूरा हुआ है। 23 रन अब तक बना लिए हैं। 39 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम, जिस तरीके से पहले मैच के अंदर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके एक तरफा करके जीता था, उसी तरह से इस मैच को भी जीतना चाहते हैं। मैच तो आपको जीतना है, लेकिन ऐसे जीते कि सामने वाली टीम पर वो प्रेशर गिरे। लेकिन यहां पर दिशा से फिर से भटके, वाइड के रूप में एक रन आता हुआ। रोहित पूरी तरीके से अच्छे लय में है। ये लगता है लगातार ये दूसरी और एक वाइड गेंद। बल्लेबाज का प्रेशर अक्सर गेंदबाज पर जब गिरता है ना, तो इस तरह की वाइड गेंदें भी जाती हैं। अपने आप को बचाने के इरादे से गेंद थोड़ा सा वाइड कर देते हैं। इस बार ये खाली क्षेत्र में गेंद गई है, गेंद जा रही डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, लेकिन गेंद रुकेगी या नहीं, और अंत में गेंद को रोकने में सफलता मिली है मात्र दोनों बल्लेबाज के पास। और बहुत ही खराब थ्रो रहा। 2 रन बड़े आसानी से पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान में। फिर से एक और वाइड बॉल। गिरोली कोतली की टीम के कर्णधार से मैं अनुरोध करता हूं कि वो माइक से संपर्क करें, और इनका संपर्क कितना बढ़िया हो रहा है देखिएगा। गेंद 6 रनों के लिए, बहुत ही शानदार कनेक्शन, अच्छी टाइमिंग के साथ ये गेंद को उड़ा रहे हैं। थैंक यू डीजे। तो 1.5 यानी कि 2 और भी पूरे नहीं गए तो मैच को जीत लिया है इन दोनों बल्लेबाजों ने, जो अतिशी पारी खेली है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही, तो खास करके 29 रनों की जो बेहतरीन पारी खेली है। याशिन मधुरे ने 4 विकेट हासिल किए हैं, केवल 15 रन खर्च किए हैं, तो वो इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे।